डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 13 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग शेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। बेटा एक्चुअली आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक्चुअली जो मेरे फेस के अंदर ना, माउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब छाले हो रखे हैं, तो इसी वजह से मेरे से अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा। तो प्लीज़ कोऑपरेट। अगर वीडियो का अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे टेंशन थी कि आपको ये सिलेबस कवर करवाना है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल आपको सबको पता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइडेड फिगर है, किसी भी तरह से हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है, मतलब जिसमें 4 साइड्स हैं, वो 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब बेटा सबसे मेनली चीज़ क्या है? इसके एंगल्स के बारे में, इसकी साइड्स के बारे में और इसके वर्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए। मान लेते हैं हम इसको नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल को ABCD। तो इसकी जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी होंगी? AB, BC, CD एंड D। ये और ये, राइट। अब जो वर्टिसेस हैं ये तो होगी साइड्स। वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं बेटा? वर्टिसेस जहाँ पर हमारी दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करती हैं, लाइंस और रेज भी बोल सकते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सो कौन कौन से वर्टेक्स हो गए? एक तो A, B, C एंड D, राइट। ये हो गए हमारे वर्टेक्स। अब बेटा एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स कौन कौन से होते हैं? दो रेज और दो लाइन सेगमेंट्स मिलके एक एंगल क्रिएट करती हैं, तो ये एक एंगल हो गया, राइट। सेकंड एंगल B, C और D, राइट। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, राइट। ये तो हो गए बेटा एंगल्स। अब हम देखते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टेक्स है ना, ऑपोजिट मीन्स आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल। सो यहाँ पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल। वैसे मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है 3 या 3 से ज़्यादा है, देन हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? n-3 n इंटू n-3/2, राइट। ये हमने फॉर्मूला फाइंड करना है, लगा के डायगोनल्स की गिनती पता कर सकते हैं। डायगोनल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? एक तो AC बन गया और B के सामने सा वर्टेक्स कौन सा है? D। सो दूसरा डायगोनल हो गया BD, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, ये तो हो गया बेटा आपको सिंपल सा डायगोनल, एंगल, वर्टिसेस। अब हम जो प्रॉपर्टीज जब करेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं। ऑपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने की साइड्स, ऑपोजिट साइड्स का पेयर। सबसे पहले AB के सामने कौन सी है? DC। AB एंड DC फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर हो जाएगा बेटा AD के सामने कौन सी है? BC। AD एंड BC, राइट। ये तो हो गए ऑपोजिट साइड्स के पेयर्स। उसके अलावा ऑपोजिट एंगल्स के देखो। ऑपोजिट एंगल सेम क्या होता है? A के सामने कौन सा एंगल है? C। एंगल A एंड एंगल C का पेयर हो गया। एंगल B और एंगल D का पेयर हो गया, राइट। ये हो गए ऑपोजिट एंगल्स। उसके बिना एक और चीज़ आती है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। कौन से आते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो साथ के एंगल्स होते हैं। ये जो साथ वाले एंगल्स है ना, A के साथ कौन कौन सा एंगल लग रहा है? C भी लग रहा है और B भी लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब A के साथ कौन कौन से एंगल हो गए? A के साथ एडजेसेंट एंगल D भी है, A के साथ
एडजेसेंट एंगल बी भी है, राइट। इसी तरह से बी के साथ एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, सी, और बी के साथ एडजेसेंट एंगल हमारे पास एक लिख दिया हमने, बी और ए दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, राइट। इसके अलावा और कौन सा है, सी के साथ एडजेसेंट एंगल्स कौन सा बन गया, एंगल डी, और सी के साथ बी भी है। ध्यान से देखो, सी के साथ बी भी एडजेसेंट एंगल है और सी के साथ डी भी एडजेसेंट एंगल है। और इसी तरह से एंगल डी के साथ डी सी भी है और ए भी है, मतलब साथ वाले जो एंगल्स होते हैं ना उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, सबसे पहले यही समझते बेटा, पैरेललोग्राम जिसकी दोनों मतलब ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, राइट। बोथ पेयर्स और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स अगर हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देन वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, राइट। ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स के जो मतलब साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी। इसकी प्रॉपर्टीज में करेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, आर इक्वल। जो इसकी ऑपोजिट साइड्स है, मीन्स ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के, और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बेटा क्या कहती है, सबसे पहले जो पैरेललोग्राम है वो मैं फिर से दोबारा से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ए बी सी डी, जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, भी जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मान लेते हैं ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इन ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स हमारे पास क्या होगा, ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, राइट। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है भी ये जो पार्ट्स है ना आपस में वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एडजेसेंट एंगल्स हैं बेटा, अब आती है बारी एडजेसेंट एंगल्स। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स उन एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल्स are supplementary, means angle A plus angle B is equal to 180, B plus C 180 के इक्वल है, C plus D 180 के इक्वल है, और एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा, 180 के। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ एंगल शुड बी इक्वल टू 180, राइट। ये जो मेन 4 प्रॉपर्टीज़ है बेटा जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, राइट। तो आप बड़े ध्यान से इस प्रॉपर्टीज़ को समझना, देन एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, राइट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसने कहा है इसका कंप्लीट करना है, तो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज माइंड में रखना तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ किसके इक्वल है। सबसे पहले ए डी को देखो, ये है ना ए डी
किसके इक्वल होगी, BC के, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का क्या है, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यू कैन राइट इट एज AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है कि DC किसके इक्वल होगा, AB के। किसके इक्वल होगा, AB, सो दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आप लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। रीजन भी दे सकते हो पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद उसने बोला है एंगल DCB। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको इजी लगेगा। क्योंकि जो साइड्स वाली प्रॉपर्टीज है ना बेटा वो तो अप्लाई कर चुके हैं। अब एंगल DCB, ये एंगल पता करना है, ये हमें दिया हुआ है 120 डिग्री का, राइट। एंगल DCB प्लस एंगल ABC किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यही होगा ना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला है जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो DCB एंगल किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, DCB ABC हमें दिया हुआ है कितना, 120 के। 180 के आ गया, एंगल DCB इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब उसने कहा है कि एंगल ADC पता करना है। ADC, ये तो थर्ड पार्ट, फोर्थ एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो पैरेललोग्राम, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है बेटा एंगल DAB। एंगल DAB, अब ध्यान से देखो, DAB ये जो एंगल है ये किसका ऑपोजिट एंगल, DCB का, राइट। एंगल DCB के इक्वल है। ये DCB कितने का आया था, 60 डिग्री का। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद उसने कहा है कि OC एंड OB। OC बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास थी पैरेललोग्राम, राइट। ये पूरी साइड जो है ये AC है, ABC और D, ये BD है। ये दोनों क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो OC किसके इक्वल होगा, OA का, मतलब हाफ ऑफ AC के। AC की लेंथ हमें दे दी, कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर। सो OC को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 7, सो दैट इज इक्वल टू 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब OA और OC की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर। 6 क्या है, OB किसका हाफ होगा बेटा, BD का, क्योंकि यहाँ पर लिख भी सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। OB किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ BD, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। सो 5.2 दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने कहा है कि एंगल जो लास्ट वन है, ये 6th था, ये 7th और 8th वन, M एंगल DAB प्लस M ऑफ एंगल CDA। बेटा एंगल DAB कितना था, 60 डिग्री। CDA, एंगल CDA ये कितना है, 120, राइट। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो बेटा हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सबसे पहली फिगर में एक्स वाई जेड, ये हो गया 120। इस एंगल को हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू डाल देते हैं, ठीक है। एंगल W प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री के। ये किसके इक्वल होता है, लीनियर पेयर, राइट। अब W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 180 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब हमें पता है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो x इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। ऑपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम। और हमें पता है x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 180 के। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। सो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60, सो दैट इज इक्वल टू 120, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो y 120 के इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई बेटा 120। अब हमने निकाल लिया z, z किसके इक्वल होगा, y के, दैट इज इक्वल टू 120। ये भी क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। So that's our answer. Now second part of this question. सेकेंड पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, सेम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, हमें पैरेललोग्राम दी हुई है। ये एंगल है 40 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये z दे दिया उसने, ये y दे दिया, और ये दे दिया x, और ये एंगल दे दिया 100 डिग्री का, राइट। बेटा अगर देखा जाए तो मेथड्स तो बहुत है इसको सॉल्व करने के, बट अगर हम देखें तो ये जो फिगर है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और ये क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब z किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री से। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये दो लाइंस क्या है, दिस वन इज द पैरेललोग्राम, राइट। नो नेक्स्ट, ये तो z तो हमें पता चल गया। अब हमें पता है इस एंगल को हम w नाम दे देते हैं, ठीक है। 100 प्लस w किसके इक्वल होगा, 180 के। सेम लीनियर पेयर आ गया, राइट। लीनियर पेयर है तो w किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 100, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास आ गया 80 डिग्री, राइट। w इज इक्वल टू, अब हमने पता है ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सो z प्लस वाई प्लस w इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 40 प्लस वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 180 के, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री बेटा। अब हमने पता करना है बेटा वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान से देखो, y भी है कि ये जो कंप्लीट एंगल है इसको हम t भी दे सकते हैं, ठीक है। z प्लस टी किसके इक्वल होगा, 40 प्लस 30 के। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के क्या है, ऑपोजिट एंगल्स।
opposite angles of parallelogram. राइट, तो z प्लस टी दैट मीन्स कंप्लीट एंगल जो है आ गया हमारे पास, कितना आ गया 70 डिग्री के। अब हम ट्रायंगल ये वाली लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, जो भी एंगल है वो किसके इक्वल होगा 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x की वैल्यू हमने निकालनी है, y की हमने निकाल दी थी, y कितना था 60, z प्लस t की वैल्यू थी 70 इज इक्वल टू 180 के। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 180 माइनस 130, सो दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। राइट, दैट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है पार्ट 3 में हमारे पास पैरेललोग्राम दी हुई है, ये डायगोनल दिया हुआ है, ये एंगल 120 का दिया हुआ है, ये z है, ये 35 है, ये x है और ये y है। राइट, अब देखो बेटा y किसके इक्वल आ जाएगा 120 डिग्री की, क्योंकि ये तो हमें साफ ही पता चल रहा है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट, अब ध्यान से देखो y और इन दोनों एंगल्स का सम कितने के होगा 180 के। एडजेसेंट एंगल्स है ना, y प्लस 35 प्लस z, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू 120 है, 120 प्लस 35 प्लस z इज इक्वल टू 180 के। z किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 155, सो दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। राइट, तो z की वैल्यू आ गई 25, x इज इक्वल टू z के होगा, इज इक्वल टू 25। ये क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, तो इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं एंगल्स की, अगर हमें प्रॉपर्टीज का पता है। बेटे प्रॉपर्टीज लर्न करना बहुत जरूरी है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, ठीक है, जिसमें से ये एंगल 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये डायगोनल को एक्सटेंड करके ये एंगल y दिया हुआ है, ये z है, ये 67 है और ये है x। राइट, सबसे पहले बेटा z किसके इक्वल होगा 70 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट, अब हमें पता है y किसके इक्वल होगा z प्लस 67 के। क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ opposite interior angles। राइट, ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, मैं डार्क कर रही हूँ इसको, ठीक है, ये एक्सटेंड किया हुआ है, ये कौन सा एंगल बन गया एक्सटीरियर एंगल। सो ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से बन रहे हैं z और 67। अब z की वैल्यू हमें दी हुई है 70 प्लस 67, सो दैट इज इक्वल टू 137 डिग्री। राइट, अब ध्यान से देखो ये पूरा एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम के क्या है एडजेसेंट एंगल्स। राइट, सो 67 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट बेटा, जो फेस में ना छाले पड़ने के, माउथ के अंदर छाले होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। 43 डिग्री। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:7 इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में शायद मैंने प्रॉपर्टीज़ में कराया नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए
पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, राइट। तो सबसे पहले हमने एडजेसेंट साइड्स को ही अज्यूम करना है। लेट द एडजेसेंट साइड्स आर, जिस रेशियो में दी हुई है उसी में अज्यूम कर ली, राइट। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, बट हमें पता है ये किसके इक्वल होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। सो 5 + 7x इज इक्वल टू 72, 2 इंटू 12x इज इक्वल टू 72, 24x इज इक्वल टू 74, 72, x किसके इक्वल आ जाएगा 72/24, सो दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब हमने निकालनी है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 7 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, सो दैट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब उसने क्या कह दिया फोर्थ क्वेश्चन में, एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं रेशो में, तो एंगल्स की मेजर पता करनी है। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिस रेशियो में दिए हुए हैं उसी में अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 4x डिग्री एंड 5x डिग्री। अब हमें पता है जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 के, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, 4x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 180/180, और x किसके इक्वल आ जाएगा 180/9, सो दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब एंगल्स किसके इक्वल आ जाएंगे बेटा, एंगल्स आर 4 इंटू 20, 5 इंटू 20, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, विच इज आर आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 5, will the quadrilateral ABCD is a parallelogram if the following conditions are met, given reasons and support your answer। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। ABCD, अब उसने फर्स्ट कंडीशंस पर क्या कहा है, एंगल A + एंगल C किसके इक्वल दे दिया 180 के, तो ये तो गलत है। हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं देन इट मे बी, और बिकॉज इन्होंने कह दिया दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो हम लिखेंगे मे नॉट बी। क्यों, बिकॉज इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट मे बी पैरेललोग्राम, राइट, अदरवाइज इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट। सेकेंड में उसने क्या दिया है, AD हमें दे दी 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB हमें दे दी 5 सेंटीमीटर, बट DC किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे AB इज नॉट इक्वल टू DC, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। थर्ड में उसने कहा है कि एंगल B किसके इक्वल है 80 के, एंगल D इज इक्वल टू है 70 के। अब एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सो दिस वन इज नॉट देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट।
क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इन इक्वल। अब उसने कहा है एंगल बी प्लस एंगल सी। यस, इट मे बी अ पैरेललोग्राम। क्या हो सकती है ये? पैरेललोग्राम पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। राइट पर कई कंडीशंस में बेटा ये हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम ना हो। क्यों ना हो? देखो, एडजेसेंट एंगल्स तो इक्वल है, इनका सम तो 180 है, बट इसके लिए हमारे पास एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल डी के इक्वल भी होना चाहिए। सो मे नॉट बी, हम क्या लिखेंगे? मे नॉट बी, क्योंकि ये कंडीशन भी होनी चाहिए इसके साथ साथ। राइट ना, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? इन द फॉलोइंग फिगर्स HOPE एंड ROPE दोनों पैरेललोग्राम में, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। प्रॉपर्टीज भी मेंशन करनी है। पहले पार्ट में हमने पैरेललोग्राम दे दी, राइट ये एंगल 70 डिग्री का दे दिया, ये डायगोनल को मैच किया गया है, HOPE। ये एंगल है X, ये है Y, ये 40, ये Z। राइट अब ध्यान से देखो बेटा, Y इज इक्वल टू किसके होगा? 40 डिग्री के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट क्लियर। अब हमें पता है Z प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके बेटा पता चल गया, क्योंकि ये देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर का एंगल क्या होगा? इसके सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। अब y की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 40। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 माइनस 40, सो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें पता है ये जो x और ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री के। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट अब x की वैल्यू हमें पता करनी है, z की पता कर ली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 180, ये 70 बन गया, इस साइड में आके माइनस का हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 110। सो इस तरह से बेटा हम किसी भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है बेटा 6 का सेकंड पार्ट। सेम हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, राइट ये एंगल हमें 80 डिग्री का दे दिया, ये डायगोनल को मैच किया गया है, ये x है, ये 60 है, ये z है और ये y है। अब ध्यान से देखो, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। क्यों? ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 140, सो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। राइट अब हमें पता है इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री।
और z किसके इक्वल होगा, x के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और y प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 1 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। x की वैल्यू है 40, y कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। सो इस तरह से बेटा हम सभी एंगल को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास हमें प्रॉपर्टीज़ का पता है, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द फिगर टर्न एंड बर्न TURN और BURN आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ x एंड y। लेंथ दी हुई है बेटा, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना, तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, ये 4x प्लस 2 TURN 28 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 24, राइट। 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 28, opposite sides of parallelogram are equal, right। so 4x किसके इक्वल आ जाएगा 28 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 24 और 26, राइट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/4, सो दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, राइट। सो इसी तरह से 5y माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 24 के। सेम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, राइट। सो 5y किसके इक्वल आ जाएगा 24 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू आ गई 25/5 विच इज इक्वल टू 5, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, 8 नहीं सॉरी 7th का सेकंड पार्ट, हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, बेटा सेकंड पार्ट में देखिए हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के और उनकी लेंथ दी है, और हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, राइट। तो ये है x प्लस 3 18 BURN, मान लेते हैं ये कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर, राइट। ये 18 है और ये है हमारे पास x प्लस वाई और ये दिया हुआ है 20, राइट। x प्लस 3 किसके इक्वल होगा 18 के, क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, किसके करते हैं पैरेललोग्राम के, राइट। तो x किसके इक्वल आ गया बेटा 18 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 15। इसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, सेम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि x की वैल्यू हमें मिल गई हुई है, y किसके इक्वल आ जाएगा 20 माइनस 15, सो दैट इज इक्वल टू 5, दैट्स आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी बड़ी फिगर दी हुई है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हमें एक ट्रेपीजियम टाइप एक फिगर दी हुई है, राइट।
और यहाँ से उसने कहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी डी और पैरेललोग्राम है, राइट। ये एंगल उसने दे दिया 120 डिग्री का। एंड इसके अलावा उसने दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, दिस वन इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। और ये एंगल उसने दे दिया 50 डिग्री का। उसने एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोला बेटा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो बेटा ये पी और बी की एंगल, पी और बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब पी एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। इसी तरह से एंगल बी, ये एंगल पता करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है? ये ए बी सी डी के, राइट। सो एंगल ए हमारे पास 120 है, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें पता है जो ट्राइंगल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? 180। सो एक्स प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। एक्स एंगल पी कितना है? 50, एंगल बी कितना है? 60 इज इक्वल टू 180 के। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 110, सो दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। है ना, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को लेकर चलोगे ना तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। एंगल सी सी ए डी, ये वाला एंगल, सॉरी सी ए डी ये वाला एंगल, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी, ये पूरा कंप्लीट एंगल। तो पहले आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको सब इजीली पता चल जाएगा। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और डी, डायगोनल ए सी, डायगोनल बी डी, ये 68 डिग्री का है, 30 डिग्री, 46 डिग्री, राइट। ये हुआ है। ये एंगल हमने पता करना है, एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल पता करना है। एंगल ए डी सी, ये एंगल पता करना है पूरा, ठीक है। सबसे पहले हम ना ऐसे करते हैं कि ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। एंगल ए ओ डी 60 है, 68, राइट। तो यहाँ से एंगल सी ओ डी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 68, दैट इज इक्वल टू 122,
112, राइट, 112 डिग्री आ गया ये। अब ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल COD 30 + 112 डिग्री प्लस एंगल ACD और यस ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। एंगल ACD हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को ऐड किया था 142 आ गया, दैट इज इक्वल टू 38 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल ACD किसके इक्वल आ गया, 38 डिग्री के। अब हमने बेटा पता करना है एंगल CAD is also an CAD। अब ध्यान से देखो, ये एंगल जो है वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, सो दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब ये भी हमारे पास क्या आ गया, 68 डिग्री का। अब ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है बेटा, राइट। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो हम क्या लिखेंगे, 68 + 46 प्लस एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 180। सो एंगल BCA किसके इक्वल आ गया बेटा, 180 माइनस ये आ गया 140, सो दैट इज इक्वल टू 66 डिग्री का। अब हमें पता है कि जो एंगल BCA है वो किसके इक्वल है, एंगल CAD के। CAD ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दैट इज इक्वल टू 66 डिग्री, राइट। तो हमने ये एंगल भी पता कर लिया। अब बेटा क्या करना है, एंगल ADC पता करना है। बेटा जी ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC, सो दैट इज इक्वल टू 46 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब ये दो एंगल्स तो पता कर लिए, बट हमने चाहिए एंगल ADC। एंगल ADC किसके इक्वल होगा, एंगल ADB प्लस एंगल CDB, राइट। सो ये हमारे पास आया था 46 डिग्री का और एंगल CDB हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का, सो दैट इज इक्वल टू 76 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, perpendiculars DN and BP are drawn on the diagonals AC, prove that DCN और BAP ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो इजीली सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी पैरेललोग्राम, ये डायगोनल है ABCD। यहाँ से उसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, राइट। इसको DN दे दिया। उसने कहा है
सबसे पहले इन ट्राइंगल DCN एंड ट्राइंगल BAP, इसमें से कॉमन देखते हैं क्या चीज़ इक्वल है। DC किसके इक्वल होगी? AB के। क्यों? ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। पैरेललोग्राम, राइट। अब DNC एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल BPA के, राइट। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। DNC इज इक्वल टू एंगल BPA, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब थर्ड देखो क्या आ रहा है हमारे पास, DC। अब जो बेटा हाइट्स होती हैं वो भी सेम हाइट होती है। पैरेललोग्राम की जो हाइट्स होती है ना, वो भी डायगोनल पर जो भी हाइट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ भी सेम होती है। आई थिंक इन्होंने प्रॉपर्टी दी भी होगी, नहीं दी तो हमें पता है कि जो DN है वो किसके इक्वल होगी? BP के, राइट। हाइट्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ये क्या है, दो साइड से एक एंगल, सो SCS हो गया। SCS एक्साइम बाय SCS एक्साइम हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल DCN कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्राइंगल BAP के। अब उसने कहा है कि AN किसके इक्वल है? CP के। अब ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल थी हमारे पास BAP, ये ठीक है, और ये, राइट, क्लियर। अब बाय सिंपलिसिटी वी कैन राइट इट एज CN किसके इक्वल होगा? AP के इक्वल होगा। ये साइड किसके इक्वल होगी? AP के, राइट। अब इनमें से कॉमन साइड क्या है? कॉमन क्या चीज़ है? NP। दोनों में से हम क्या करेंगे? NP को माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? NP। CN में से NP को माइनस किया तो क्या बच गया? CP। AP में से NP को माइनस किया तो कितना बच गया? AN। तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल। ABC क्या है? ट्राइंगल है। थ्रू AB एंड C लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म्स अ ट्राइंगल PQR। BC के पैरेलल ड्रॉ कर ली RQ, AC के पैरेलल है PQ एंड AB के पैरेलल है PR। शो क्या करना है? इन साइड्स के डबल का सम किसके इक्वल है? बार की ट्रायंगल के सम्स के इक्वल, साइड्स के सम्स के इक्वल। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। PQR AB और C। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेना है, हमने शो जो करना है वो लिख लेना है। ये क्या बन रही है? एक मैं अलग पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई ना, क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसके आधे के भी तो पैरेलल ही होगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ले रहे हैं ABP। इन पैरेललोग्राम ABPC, AB किसके इक्वल होगा? CP के, राइट। एंड
ए सी किसके इक्वल होगा, बी पी के, राइट। इसको नंबर 1 पालो, इसको नंबर 2। नाउ अगेन इन पैरेललोग्राम। अब और देखो कौन कौन सी पैरेललोग्राम बन रही है। अब सेकंड पेन से मैं ले रही हूँ ये वाली, राइट, यही है ना। तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से आ गया इन पैरेललोग्राम ए क्यू बी सी। बी सी किसके इक्वल है, ए क्यू के, राइट। ए सी किसके इक्वल है, बी क्यू के। इसको नंबर 3 डाल लो, इसको नंबर 4 डाल लो, राइट। सेम अब और कौन सी पैरेललोग्राम बच गई है हमारे पास, ये वाली। कौन सी, ए बी इन पैरेललोग्राम ए बी सी आर, राइट। ए बी किसके इक्वल है, आर सी के, राइट। एंड बी सी किसके इक्वल है, ए आर के। नंबर 5 और नंबर 6। रीजन क्या देना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अब इन सभी को ऐड कर लो, एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ट्रायंगल की साइड्स है ना, वो उनको एक साइड में ही रखना है, ठीक है। सी पी प्लस बी पी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर सी प्लस ए आर, राइट। अब ए बी भी 2 टाइम्स है, ए सी भी 2 टाइम्स है और बी सी भी। सो इसको 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए सी, राइट, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब क्या करना है बेटा, हमें चाहिए पी बी और बी क्यू। पी बी एंड बी क्यू, इन दोनों को एक साथ कर लो, बी पी प्लस बी क्यू, राइट। इसके लिए सी पी और सी आर, सी पी प्लस आर सी लिख लो, चाहे सी आर लिख लो। और बाकी क्या बच गया, ए क्यू प्लस ए आर, राइट। तो हमारे पास आ गया, इसको इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और सी ए। बी पी प्लस बी क्यू, बी पी प्लस बी क्यू क्या बन गया, पी क्यू के इक्वल है। अब सी पी प्लस सी आर पी आर के इक्वल है। ए क्यू प्लस ए आर किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज है 13.2 वो कंप्लीट होते हैं। होप्स को आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कंसेप्ट है समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी 13.3, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कवर हो सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और साथ साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।